आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र उत्सव की जो करोड़ों शिव भक्तों के दिलों में बसता है, सावन की कांवड़ यात्रा। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना, जब लाखों भक्त गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए। ये यात्रा आस्था, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। लेकिन क्या ये पवित्र यात्रा अब सिर्फ आस्था तक सीमित रह गई है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी जुड़ गई हैं जो समाज में डर और तनाव का माहौल पैदा करती हैं? आज इस खास पेशकश में हम कांवड़ यात्रा की आध्यात्मिक गहराई को समझेंगे, इसकी मान्यताओं और इतिहास को जानेंगे और साथ ही उन विवादास्पद और उपद्रवी घटनाओं पर भी नजर डालेंगे जो इस पवित्र यात्रा की छवि को धूमिल कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा को, जो आपके दिल को छुएगी और आपके मन को झकझोरेगी। सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन में समुद्र मंथन के दौरान निकला हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ कहा गया। माता पार्वती ने इस विष को उनके शरीर में फैलने से रोका। यही कारण है कि सावन में शिव भक्त गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं ताकि भोलेनाथ को शीतलता मिले। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिसे पहली कांवड़ यात्रा माना जाता है। वहीं कुछ लोग भगवान राम को पहला कांवड़िया मानते हैं। कहते हैं कि उन्होंने देवघर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया। एक अन्य कथा श्रवण कुमार से जुड़ी है। उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। कांवड़ यात्रा में भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक तपस्या है। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से कांवड़ यात्रा करने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो वैवाहिक सुख हो, संतान प्राप्ति हो या जीवन में अन्य तरह की कोई शांति की बात हो। एक कांवड़िया ने बताया कि मैं पिछले 10 सालों से कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ। हर साल 150 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मेरे बेटे की तबीयत ठीक होने की प्रार्थना मैंने भोलेनाथ से की थी और उनकी कृपा से आज वो स्वस्थ है। यही मेरी आस्था है और यही मेरा समर्पण। ये आस्था ही है जो लाखों लोगों को हर साल सावन में सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित करती है। कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि ये सामुदायिक एकता और भक्ति का प्रतीक भी है। लेकिन इस पवित्र यात्रा की चमक अब कुछ ऐसी घटनाओं से धूमिल हो रही है जो समाज में सवाल खड़े करती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन विवादों और उपद्रवी घटनाओं की जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रही हैं। सावन की कांवड़ यात्रा जो कभी तप और समर्पण की मिसाल है, आज कुछ लोगों के लिए विवादों का केंद्र बन चुकी है। हाल के वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा, तोड़-फोड़ और सामाजिक तनाव की कई ऐसी घटनाएं सामने आई। आइए कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डाल देते हैं। नमाज करते हैं भाई, लड़का बड़ी मुश्किल से बचाकर उसकी जान बचा भागे। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो आप। कमलेश मित्रं चिदंबरम्
2025 में ही अभी मंगलोर हरिद्वार में एक कार के कांवड़ को छू जाने की अफवाह पर कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कार में महिलाएं और बच्चे भी थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। 2024 में मुजफ्फरनगर में आपको याद होगा, कुछ संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर ढाबों और रेस्तराओं में काम करने वालों के नाम और उनके धर्म की जांच शुरू कर दी, जिससे सामाजिक तनाव बिगड़ गया। 2025 में इसी साल की बात है, कानपुर खैरेश्वर घाट पर प्रशासन की अव्यवस्था के कारण कांवड़ियों की भीड़ बेकाबू हो गई और लाठीचार्ज में एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने थाने पर हंगामा किया। स्थानीय लोगों की अपनी राय है, वो कहते हैं कि भाई हम कांवड़ यात्रा का सम्मान करते हैं, लेकिन हर साल सड़कें जाम हो जाती हैं। कुछ कांवड़िए शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं, इससे आम लोगों को डर लगता है। ये घटनाएं सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी खबरें सामने आती हैं जो आस्था के इस पर्व को बदनाम करती हैं। कुछ लोग इसे आस्था के नाम पर गुंडागर्दी का जरिया बना रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां तोड़ना, आम लोगों को परेशान करना या धार्मिक आधार पर टकराव पैदा करना, क्या ये भगवान शिव की भक्ति का असली रूप है? उत्तर प्रदेश में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल कांवड़ यात्रा सुचारू बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रशासनिक शक्ति से ये समस्या हल हो सकती है, या फिर हमें समाज के तौर पर इस पर चिंतन करने की जरूरत है? कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले उपद्रव की जड़ें कहां हैं? क्या ये सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत है, या इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हैं? असामाजिक तत्वों का दखल भी मानते हैं लोग, क्योंकि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को अपनी ताकत दिखाने का मौका मानते हैं। शराब का सेवन, डीजे पर तेज संगीत और हिंसक व्यवहार इसकी मिसाल है, कई बार देखने को मिलता है ये सब। प्रशासनिक खामियां भी हैं, भीड़ की प्रबंधन में कमी होती है, अपर्याप्त सुरक्षा है, मार्गों पर अव्यवस्था से भी तनाव बढ़ जाता है। कई बार कुछ संगठन कांवड़ मार्ग पर धार्मिक आधार पर जांच पड़ताल करने लगते हैं, जो सामुदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। विश्लेषक कहते हैं कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसे कुछ लोग सामाजिक और राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये यात्रा सिर्फ आस्था का प्रतीक बने, न कि तनाव का कारण बन जाए। तो सवाल यह है कि इन सब का समाधान क्या है? तो सबसे पहले प्रशासन को चाहिए कि वो कांवड़ मार्गों पर बेहतर व्यवस्था करे, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करे, मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराए और ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करे। और दूसरा, समाज के तौर पर हमें भी ये समझना होगा कि आस्था का मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं है। और तीसरा, कांवड़ियों को शिक्षित करने की जरूरत है कि उनकी यात्रा भक्ति और संयम का प्रतीक हो, ना कि हिंसा का प्रतीक बन जाए। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। ये वो पर्व है
जो हमें तप, समर्पण और भक्ति का महत्व सिखाता है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आस्था दूसरों के लिए परेशानी का सबब न बने। तो आइए इस सावन हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हमारी भक्ति शांति और सौहार्द का संदेश देगी। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कांवड़ यात्रा के बारे में अपनी राय जरूर बताएं और इसे ये भी बताएं कि इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जनवक्ता न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ।